के रहने वाले जाने माने रंगबाज, जाने माने अय्यासबाज, जाने माने दौलतमंद, जाने माने बेवड़ा, जो कि इस इलाके के खूंखार आदमी नामवर श्रीमान बाबू विशंभर नाथ बिसैला। तो आप लोग के बीच में ग्राम सभा मीरपुर के रहने वाले मिस्टर बाबू विशंभर नाथ बिसैला आप सबके समक्ष पधार रहे। मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूध के लहरे बहा दे, उसी मोहब्बत के लिए लैला बेचारी सिर्फ फूलों की खुशबू बनकर रह गई। उसी मोहब्बत के बिहार प्रांत का एक दिगंबर सराब हिंदुस्तान की सरजमी पर मोहब्बत के लिए घर मांगा है। जी तो कहता है आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल दो, लेकिन सोचता हूं कि रोएंगे खगमृग पशुपक्षी पावक गगन समीत, उसमें से बरसेगा नीर और उसमें से पैदा होगा बाबू विशंभर बिसैला। उठेगी मेरी बंदूक, इसमें से एक आवाज आएगी, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। दुकान ठीक है पकवान खाता किलो चांदी की बीदान, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। इसीलिए हमारा हिस्ट्री में लिखा गया है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह उठे घर से बाहर निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को खूब दारू पियो, बच्चा पैदा करो और सुबह होते होते दोनों मर जाओ, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। महाराज विशंभर बिसैला, बिसैला वो बिसैला है, बिसैला वो बिसैला है, न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत का। माई कसम विशंभर बिसैला के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है, यमराज साला के पैदा करता है, क्योंकि यह विशंभर बिसैला जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते के पेड़ पौधे छुप करके अपना रुख मोड़ लेता है। हाँ साथियों, मैं कहीं का जगह का रहने वाला नहीं हूं, मैं इसी हिंदुस्तान का एक छोटा सा राज्य है जिस राज्य का नाम है साथियों बिहार। मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, मेरा नाम बाबू विशंभर बिसैला है, मेरे परिवार में कोई नहीं है, अगर कोई है तो एक मेरी छोटी बहन है, जिस बहन का नाम साथियों शोभा रानी है। बहन हमारी छोटी है, उसकी शादी हमारे माता पिता मीरपुर ग्राम सभा में कर दिए हैं। हमारे बहन के पति का नाम, हमारे बहन के पति का नाम सेठ निको।
पत्नी से, पहली वाली पत्नी से 2 बच्चे। बड़े लड़के का नाम साथियों अमर और लड़की का नाम पूजा है। अमर अमर जो कि बचपन से ही हरामजादा अंधा है। लेकिन साथियों बड़ा मैं परिवार में था, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारी शादी न करके हमारी बहन शोभा रानी की शादी पहले कर दिया। आप लोग हैरत में होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अरे ये विशंबर विशैला बड़ा था परिवार में, इसकी शादी न होकर के इसके बहन शोभा रानी की शादी क्यों हुई। इसके पीछे भी एक छोटा सा राज है साथियों। सैना होने के बाद साथियों हमारी कुछ गलत लड़कों के साथ संगति हो गई। मैं शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, अफीम पीने लगा, चरस पीने लगा। इतना ही नहीं, कभी कभी तो मैं तवाफों के कोठे पर जाकर के मुजरा सुनने लगा। हमारा बाप हमसे नाराज रहा, उसने हमारी शादी न करके हमारी बहन की शादी कर दिया। तो मैं भी क्या करता साथियों, जवानी कब तक बर्दाश्त करता। गांव के अगल बगल के रहने वाली लड़कियों के साथ मैं बदतमीजी करना शुरू कर दिया। और एक शिकायत गरीब तबके के 4-6 लोग आकर के एक दिन हमारे पिताजी से शिकायत करने लगे कि साहब आप तो बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा विशंभर विशैला, जिसकी वजह से हमारे गांव की बहन बेटियों को बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। हमारे बाबूजी ने जो सुना तो हमारे बाबूजी का माथा खनक गया। कहने लगे अगर ऐसी बात है तो आ जाने दो, तो मैं आज अपने बेटे से पूछूंगा। मैं मौके पर पहुंच गया साथियों, और वो गरीब तबके के लोग शिकायत पर शिकायत हमारी करते रहे। बाबूजी हमसे पूछने लगे कि बोल विशंबर, तेरे विषय में मैं क्या सुन रहा हूं कि तू बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करता है। बाबूजी के सामने मैं अपनी मुंडी नीचे करके खड़ा रहा। जब उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, जब उनकी बातों का मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे बाबूजी खींचकर तमाचा मेरे गाल पर। जब तमाचा मेरे गाल पर पड़ा तो मेरा मस्तिष्क साला झनझनाने लगा। हमने कहा बाबूजी, आपने अपने बेटे के गाल पे तमाचा नहीं मारा है, बल्कि अपने मौत का पैगाम तुमने लिख दिया है। एक दिन मैं तुम्हें मार कर ही सुकून से रहूंगा। मौके की तलाश करता रहा साथियों। एक दिन मुझे मौका मिल गया। हमारे पिताजी मार्केट जा रहे थे। उसके बाद 2-4 लखैरे साथियों को मैं अपने साथ में लिया और एक ट्रक पर बैठ गया। हमारे पिताजी इस गाड़ी से जा रहे थे, 2 पहिए से जा रहे थे। हमने ट्रक वाले ड्राइवर को बोला कि चढ़ा दो आराम ठोकर, और वो ट्रक वाला हमारे बाबूजी के गाड़ी पर चढ़ा दिया और हमारे बाबूजी मौत के मेरी मां सुनी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेहोश हो गई। लेकिन मैं उसका बेटा था, उसको हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर साहब ने तमाम दवाइयां दिया, लेकिन मां को होश नहीं आया। तो मैंने सोचा कि जब मां को होश नहीं आ रहा है तो इसकी भी कहानी खत्म कर दो, क्योंकि ये भी बाबू के साथ में हाँ मिलाते थे। साथियों, दवाई के बहाने मैंने अपने मां को पॉइजन मिला करके दे दिया और हमारी मां भी इस दुनिया से हमारी बहन नीलको रमो से शादी किया तो क्यों जानते हैं साथियों? उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रियासत, उसकी धन दौलत देकर के
उसने शादी किया कि एक न एक दिन निको रमुआ की सारी रियासत मैं ले लूंगी। लेकिन एक बहन शायद तो मुझे नहीं जानती है, मैं सर से लेकर पांव तक अव्वल दर्जे का कमीना हूं। जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में तूने दो बच्चों के बाप के साथ शादी किया है ना, अगर उस प्रॉपर्टी को तू नहीं लेगी, उस प्रॉपर्टी को ये तेरा भाई विशंभर बिसाएगा। बात तो सौ की बात सच है, इतनी देर से मैं आया हूं, लेकिन यहां पर दो दो नौकर थे, 20 साले नजर नहीं आते हैं। त्योहार कोई भी घर पर जाता है तो सारे के सारे नौकर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं त्योहारी चाहिए, त्योहारी चाहिए। अरे सुबह के बच्चों, जब साले लोग समय पे ड्यूटी नहीं करोगे तो कैसा त्योहार हो, कैसा त्योहारी। 5 मिनट बैठ करके वेट करता हूं, देखता हूं कौन नौकर साला आता है। आप सबके गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जा से लेट हुई, बाबू साहब आई हो तो बचब ना कंफर्म हाथ पे लाई जा। बहुते मार तो गोली मारती है, जब गोली मारती है तो हम मर, जब हमारे मेरा रान उठे ना न लड़के विधवा पेंशन लागू करा ली। सोचे वाली बात ये चली, पहले हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है, अगर हुई है तो ठीक है, न हुई है तो समय बन जा। कहो नहन पीछे बहनिया ना सीखे कहा तब तो सारवा कान खाई ना आए फोड़े बाबा, पहले बहनी में पानी लगाओ। अंकल बाबूजी जय शंकर। मालिक साले तू कि मैं? मैं तो बता, 5 साल यहां मुझे रहना चाहिए, तुझे रहना चाहिए? दिस इज आई एम मैं। अबे साले अंग्रेज की बिगड़ी हुई औलाद, साले अंग्रेज चले गए और नाजायज औलाद छोड़ के गए। साले अंग्रेजी की जड़ खोद रहा है, साले साला अंगूठा खा, साला जाहिर इंसान बोल नहीं पाता शुद्ध हिंदी, साला अंग्रेजी बोल रहा है। पढ़ेगा कैसे साले, जब साले तेरा दिमाग कहीं है और जगह रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? कहां घर? गलेरी के चक्कर में पड़ गए। क्यों बे? ये साले एक बात बता बे, तू पढ़ा कैसे उसके चक्कर में? तेरी तो रही करे, तेरी भेड़ी साले तेरी पड़ेगा, भेड़ी के चक्कर में पड़ेगा साले ना, तो मार करके मैं तुमको साले बकरी बना दूंगा। लेट होने का रीजन क्या है, मतलब क्या है बे? साला बेसुरा होता है साला, बस क्या बात है? तोरे रोए के बाद साले ऐसा लागत कोनो विधवा मरे। जब फायदा भरे 70 कुकुर मारा रहे। कौन मारा? 70 कुकुर। कौन मारा था? 70 कुकुर। अच्छा, जब तक पैदा भर है तब, और जब मरबे साले तो 70 ठिसियार मर ही साले। 120 से नागा बाबा। साले नागालैंड से भागी हुई नाजायज औलाद साले, कहाँ था? का बताए
बाबूजी अगर हमारी मुसीबत सुन लेगा तो हर छाता फट जाए। साले छाता क्या है? चेस्ट, छाती, सीना जो तेरे पास है नहीं साले, कमीना साले। हाँ वो हमारे सीना ना है ना। अबे कमीना साले, यानी कि तेरे पास जिगर नहीं है बे, जो हम लोगों के पास है। काहे ना है मेरे पास जिगर? जिगर ना हो तम ठीक कर जाए। अच्छा, जिगर वाले ही ठीक कर जाते हैं। तभी तो लीवर खराब होता। हाँ तभी तो साले मरोगे तुम। पटक के मारोगे साले, कहाँ गए? बाबूजी बताते हैं बस भेड़ी चरावे चला करेंगे। आज हमारी गलती होगी, हमारी गलती छाना। तो कल साले हम कौनों दिन ऐसा छाना में साले ना, जैसे तालाब में सालो तुम मछली छाना था। क्षमा करो। क्षमा करा। एक बात सुनो धर्मेंद्र जी बाबूजी। अगर समय समय पर तुम्हें पगार मिलती है, समय समय पर पेमेंट मिलता है, तो समय से ड्यूटी आया करो। वरना साले रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा ना, मार जाओगे खाने के लिए, बीवी बच्चे सब रोड पर आ जाएंगे साले। पैसा परसों न दे हुआ था हमरे बेटवा चड्ढी ना आवत। साले कैसे आएगी साले? आमदनी साले अठन्नी, तुम्हारी खर्चा साले रुपया। साले 30 रुपए पगार पाओगे डेली, साले 70 रुपए की शीशी लोगे, बाल का सब हाले। अब 85 को हुई थी। विंडीज बंद हो गई, अब जामुन आवे लागे फल। एप्पल पियो साले, सेब की तरह साले से खुले रहोगे बस। धर्मेंद्र, वो देख 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 देख, वो हमारी बहन शोभा ही है ना? हाँ वो नहीं, लेकिन थोथुन का है और माए यहाँ। पटक मारो सराउ तो हका बहन, और तुम्हारे थुथुन में हाल तोरा बहन, यानी कि उसका सर तो नीचे गिर, हाँ। चेहरा गिरा हुआ है। लटका है। लगता है यार ऐसा ना हाँ हाँ कि मेरी बहन को किसी ने कुछ कहा है। हाँ हाँ हे हे, हाँ, बैठ के इंतजार करते हैं। आने दे। और अपने आंखों से आंसू, तेरा चेहरा उदास था। कुछ भी हो, चेहरा उदास है लेकिन मस्त लागत यहाँ। पटक हमारा साउ तो कहा, ऐसे अच्छी तुम्हारा अम्मी लागत है। भैया बहन क्या बात है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? आप जानना चाहते हो भैया? हाँ बोलो। सुनो मेरी बात। बोलो। करना चाहता है, जो कि हराम खोर साला दोनों का आंख का अंधा। दाई सारे का है कि कमन चाल है बे, ये हमारा टेंशन वाली सालिया। तो का कमन टेंशन तो के घर के मर गया साले। अरे बाप रे, वहू से बड़ी टेंशन वाली बात। क्यों क्या हुआ बे? अरे राम रे बतावा, इनका बेटवा हमारा हुआ है, इनके तोहरे बहिनी का पूरा रेल ले चाह। पटक के मारू का साले, क्या पूरा लेना चाहता है? पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहता है बे, पूरा वह ले चाहता है, बताओ। पटक के मारू का साले। अरे बाप रे, अगर वो तोहरे सामने ले पूरी प्रॉपर्टी, तब तो तोहरी जिंदगी में धाई घात बा। तोहरे जिंदगी में क्यों बात कराऊं? अबे साले बनवासी चौड़ा कि तुम्हारा पति लेकुराम अपने मन का काम कर रहा है। अपने मन का काम
अपने बेटे अमर के नाम कर रहा है, भैया जो कि दोनों का आंख का अंधा है। हाँ अगर ऐसी बात है माय सिस्टर, तो मेरी बात सुनो। अपने ये पूरी दुनिया देखेगी बहन, लेकिन तेरा पति निकुरमा वो नहीं देखेगा। और उसको मैं जान से मार डालूंगा। उस हरामखोर को अगर कोई बचाने आया ना, तो उस कमीने को भी मैं मैं जानी भैया, वो हरामखोर अपने मन का काम कर रहा है, उसे आप मार डालिए। जिस प्रॉपर्टी के लिए हमारी बहन 2 बच्चों के बाप के साथ शादी किया, अब वो सारा हरामखोर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अमर के नाम कर रहा है। तो चिंता मत कर, चल भाग। आज ही चलते हैं, निकुरमों को मार डालेंगे। ठीक है भैया, चलिए। बाबू, सबसे पहले आप मेरा परिचय सुनिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। बाबू, मेरा नाम अमर है। मेरा नाम अमर है, मैं इसी मीरपुर का रहने वाला हूँ। मुझसे मेरी छोटी बहन है, बहन का नाम पूजा है। बाबूजी है, बाबूजी का नाम लेकू राम है। और बड़े ही दुख की बात तो ये है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। जब हम बहन भाई बहुत छोटे छोटे थे, तभी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरे बाबूजी हम बहन भाई की परवरिश करने के लिए मेरी दूसरी माँ लाए। घर में सौतेली माँ आई है। सौतेली माँ का नाम शोभा रानी है। माँ किस तरीके से हम दोनों के साथ बर्ताव करती है, समय समय से खाने नहीं देती है, सौतेलापन दिखाती है। और मेरा मामा जो है वो ठीक तरीके से बात नहीं करता है। मामा में जबान नहीं, हमेशा मारने से उतारू रहता है। मैं करूं तो क्या करूं मालिक। मैं पहले का अंधा नहीं था,
मैं विद्यालय में पढ़ रहा था और विद्यालय की छुट्टी हुई, दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। बाबूजी ने इलाज कराया लेकिन आंखों की रोशनी नहीं आई। जिस विद्यालय में मैं पढ़ रहा था, मेरा एक साथी जिसका नाम अजीत है, मेरी बहन रात दिन खेतों में काम करती है और माँ समय से खाना नहीं देती है। हम बहन भाई को बहुत सताती है, मारती है। भूख लगी है लेकिन मालिक ने मुझे अंधा बना दिया, मैं करूं तो क्या करूं। काश अगर मेरी बहन न होती तो कौन देखभाल करता, मैं किसके सहारे रहता। बैठकर थोड़ी देर अपनी बहन का इंतजार करता हूं, भूख लगी है, उससे दो बातें करूंगा।